गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि इससे पहले हमने जितनी भी क्लासेस ली हैं, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर कोई, मैं बार बार कहता हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको समस्या हो, कोई चीज़ अगर समझ में ना आए, प्लीज़ हमें व्हाट्सअप करिए या हमें कॉल करिए, क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से क्लासेस आपको ऑनलाइन डिलीवर करता हूँ, बट इसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट्स को तो कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या होती है, तो वो हमसे प्लीज़ मुझे कॉल करें, सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, या कोई गर्ल्स हमें व्हाट्सअप कर सकती है। व्हाट्सअप ग्रुप में हमें, जैसा कि बहुत सारी गर्ल्स या बॉयज़ हमें ग्रुप में मैसेज भी करते हैं, सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये चीज़ हमें मटेरियल अवेलेबल करा दीजिए। तो हम अपने हिसाब से द बेस्ट करना चाहते हैं और करते भी हैं, और बच्चे सेटिस्फाइड भी होते हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्ड नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि शायद बच्चे समझ गए हैं या उनको समझ में आ गया, इसलिए वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो विदाउट हेजिटेट आप हमें अधिक से अधिक रिस्पॉन्ड करिए, ताकि हम समझ सकें, ताकि हमें भी अपने जो मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो हमें भी थोड़ा मोटिवेट हों, हमें भी लगे कि नहीं सर बच्चे सुनते हैं और हमें कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आज जो हम नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है IMF, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक जनरल टॉपिक भी है, जिसका फर्दर आपके किसी भी कंपटीशन में या किसी भी चीज़ पूछा जाता है कि क्या है IMF। तो इस पर आप, क्योंकि अभी तक जितने भी टॉपिक्स मैंने बनाए हैं वो लगभग सभी एक जनरल इम्पोर्टेंस में भी टॉपिक है, बाय लॉ भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जितने भी अभी, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट वाले टॉपिक्स जो थर्ड और फोर्थ यूनिट में है, वो बेसिक तौर पे उनका एक बहुत अलग इंपॉर्टेंस है। ये कोई स्टोरी नहीं है या कोई एक नॉर्मल थ्योरी क्लास नहीं है जिसमें आप केवल बातों को सुनिए। ये एक स्पेसिफिक है जिसमें कुछ चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं, जिसको हमें बेसिकली बहुत ध्यान से समझना होता है और जानना होता है। तो हम जानेंगे आज IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के क्यों बनाया गया, क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे। तो इट वाज बेसिकली मेड बिटवीन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में जिस ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ वो थी IMF। इट वाज डेवलप इन 1944 एंड बाय द 44 नेशन, 44 देशों का एक समूह बन करके, क्योंकि उस समय तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, बाद में हम IMF के पार्ट बने। तो इट वॉज क्रिएटेड बाय द 44 नेशन इन 1944। IMF का जो कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे, वो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू इनकरेज to encouragement of international monetary cooperation. Before this, there was no organization which encouraged at the international level for the basic cooperation of funds. For the funds, basic cooperation of funds के लिए कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तो जो लोगों को जोड़ सके फॉर क्रिएशन ऑफ फंड्स। दूसरा, फॉर द इंकरेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स, फॉर द इंकरेजमेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट। उसके सिवा फॉर रिमूवल ऑफ डिस्प्यूट्स ऑफ द डिफरेंट नेशंस, जो डिफरेंट नेशन के बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं। उसके सिवा जो एक एक्सचेंज रेट होता है हर देश के, आप जैसे जानते हैं कि करेंसी की अलग अलग एक्सचेंज रेट है, ये IMF द्वारा बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रेड सब सारी चीज़ें डेवलप डिस्कस की जाती है। उसके सिवा जो एक इंटरनेशनल ट्रेड में रिलेशंस बेसिक देशों द्वारा, हर देशों द्वारा जो गवर्न किया जाता है या जिस पे एक सजेशन दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? IMF द्वारा। उसके बाद रिमूवल ऑफ
जो एक्सचेंज कंट्रोल्स रिमूवल किया कि जो एक्सचेंज कंट्रोल्स कुछ जो डेवलप देशों द्वारा बनाए गए हैं उनको उस पर रोकथाम के लिए, क्योंकि जो डेवलप देश है उनका बेसिक प्रेशर उनके ऊपर वर्ल्ड के जो छोटे देशों पे पड़ा था, उसके एक्सचेंज कंट्रोल को। उसके बाद फिर रिडक्शन ऑफ जो एक इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं है, जो इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट है द वर्ल्ड लेवल बाय द डेवलप्ड नेशन ऑन द अंडर डेवलपिंग कंट्री या डेवलपिंग कंट्री, उसको भी एक कम करने के लिए। उसके बाद फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में इन द वर्ल्ड वाइड इस पर भी एक काम करने के लिए इसको बनाया गया। उसके सिवा इट वाज आल्सो हेल्पफुल फॉर द बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वर्ल्ड लेवल पे उसको एक बैलेंस करने के लिए। ये नहीं कि जो डेवलप कंट्री हैं वो सिर्फ डेवलप करें और बाकी जो अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं या जो डेवलपिंग स्टेज की कंट्री हैं वो वहाँ पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना हो। तो इसको एक डेवलप करने के लिए बाय द डिफरेंट with the help of different developing and other organization other countries which are spread in worldwide, जो दुनिया के सब बाकी देश हैं, सभी देश हैं, बाकी देश के लगभग सभी देशों में एक बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ये नहीं कोई देश बहुत डेवलप और कोई एकदम ना हो, तो इसको एक मेंटेन करने के लिए एक इकोनॉमिक। और अब हम कुछ चीज़ें और जानेंगे कि भाई वर्ल्ड बैंक क्या है और IMF क्या है। IMF is an institute which provide work for the funds, for collection of funds, deposition of funds के लिए काम करती है। और वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक granting the loans and other facilities in the form of current money and to the every nations। तो समझ गए, ये जो काम करती है फॉर द क्रिएशन ऑफ फंड्स के लिए, फंड को क्रिएट करने के लिए। और जो वर्ल्ड बैंक क्या करती है फॉर द ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, गिविंग द लोन्स टू द अदर कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। समझ गए? तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, ये फंड्स के लिए काम करते हैं और ये लोन्स के लिए काम करते हैं। अब उसके बाद अब इसमें हम जानेंगे कि जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं। करेंटली इस समय जो है इट इज़ नियर अबाउट 188 मेंबर्स इन वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इंडिया। भारत भी जो है इसका एक बहुत बड़ा मेंबर है। और ये मेंबर जो है वो दो तरह के हैं बेसिकली, है ओरिजिनल मेंबर्स एंड ऑर्डिनरी मेंबर्स। ओरिजिनल मेंबर्स कौन है? वो मेंबर्स जो इसमें डायरेक्टली ओरिजिनलिटी फॉर्म में है और जिनका एक बहुत बड़ा एक उस पर वर्चस्व है। एंड ऑर्डिनरी मेंबर्स आर ओनली द मेंबर्स विच आर पार्टिसिपेट्स in the different meetings. Original members are the members having their right and they are actively members who participate and getting getting their decision for the development. उसके बाद जो है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑन द IMF पे भाई किसका मैनेजमेंट और कंट्रोल है, तो इसमें डिफरेंट बने। सबसे पहले जो होता है उसमें होता है बोर्ड्स ऑफ गवर्नेंस। इसमें बोर्ड्स ऑफ गवर्नेंस है बाय द डिफरेंट नेशन जो सेलेक्ट किए जाते हैं बाय द स्पेसिफिक मीटिंग्स द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं बाय द डिफरेंट पर्सन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज, वो इसके पार्टिसिपेट है और वो उसके बोर्ड्स ऑफ गवर्नेंस है। उसके सिवा जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स हैं, एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स में भी डिफरेंट जो कंट्रीज़ के हैं वो इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स के मेंबर्स होते हैं, वो भी उनका भी सेम प्रोसीजर है, सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर है। उसके बाद फिर मैनेजमेंट डायरेक्टर्स होते हैं। देन आफ्टर तो दीज आर द थ्री बेसिक मेंबर पर्सन्स और द हु कंट्रोल द IMF। अब इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कैपिटल एंड कोटास। किस देश का कितना कैपिटल है और किस देश का कितना कोटा। तो आप जान लीजिए कि वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा कोटा है IMF में वो किसका है, लार्जेस्ट कैपिटल एंड कोटा वो किसका है, USA का। सबसे ज़्यादा उसका जो है एक परसेंटेज जो जिसका कोटा है वो 17, USA का वो है वो परसेंटेज है, कैपिटल परसेंटेज है वो है 17.46
of the total, and it is about 82,994 HDR. HDR represent the जो है एक वहाँ की मॉनेटरी फॉर्म एक वैल्यूएशन है जो $1.5 के बराबर होता है, जिसकी कैलकुलेशन के बारे में अगर कॉलेज को लेगा तो आप हमसे राय अगर आप पूछेंगे तो मैं इसके बारे में एक एक्सप्रेशन, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है जिस पे हम जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है बट इसको समझने के लिए कुछ फार्मूलाज है जिसके द्वारा हम आपको बताएंगे। तो बट इट इज़ नॉट योर पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन, तो हम इस पर बता दे रहे हैं कि इट इज़ फॉर योर जनरल अवेयरनेस। अब हम इसके बात करते बाद जो नेक्स्ट चीज़ में बात करते हैं फंक्शन ऑफ IMF, फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो जो सबसे पहला इसका फंक्शन है वो है लैंडिंग फॉर मीटिंग टेम्परेरी बैलेंस ऑफ पोजीशन। जो इसका सबसे पहला जो है वो है लीडिंग फॉर मीटिंग टेम्परेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पोजीशन। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन है उसको टेम्परेरी देखेगा। दूसरा जो है रिफॉर्म ऑफ मॉनेटरी सिस्टम्स, जो मॉनेटरी सिस्टम्स है उनको रिफॉर्म करने के लिए। उसके बाद जो अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज़। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये क्या करती है, ये पहले मॉनिटर करती है कि वहाँ पे किस देश में कितने फ़ंड की ज़रूरत है, और उसके बेसिस पे एक इंटरनेशनल मीटिंग के द्वारा उसके अकाउंट को एक्सटेंशन करती है। उसके बाद फिर चेंजिंग द रेट ऑफ एक्सचेंज, जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उसके चेंजिंग बिहेवियर्स को भी वो देखती है। उसके बाद लोन ऑफ फॉरेन करेंसीज, जो फॉरेन करेंसी में जो लोन्स हैं उनको देखना उसका काम है। फैसिलिटीज़ ड्यूरिंग द इमरजेंसी, अगर किसी देश में कोई इमरजेंसी आती है किसी भी तरीके की, वॉर इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी, जैसे आज मेडिकल इमरजेंसी है, उसी तरह बहुत सारी। उसके बाद लिक्विडेशन, लिक्विडिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज उसकी लिक्विडिटी से रिलेटेड। उसके बाद ट्रेनिंग प्रोसेस से रिलेटेड, परचेज एंड सेल ऑफ करेंसी, इन सारी चीज़ों जो करेंसी की सेल और परचेज द्वारा है जो आती हो उसको देखना। उसके बाद लोन फॉर द फॉरेन करेंसी में, जैसे किसी जैसे अभी आपके देश में जो जैसे अभी जापान से हमने बुलेट ट्रेन के लिए जो एक हमारे देश ने लोन लिया हुआ है, तो उसका भी एक मॉनिटरिंग जो होता है वो IMF करती है। ऐसा नहीं जो बाहर ट्रेड हो रहा है या किसी दूसरे तो उसको मॉनिटर नहीं करती है। तो इन सारे जो एक फ़ंड के लिए, एक ट्रेड के लिए, जो एक एक्सचेंज रेट के लिए, डिसाइडिंग ऑफ एक्सचेंज रेट, इन सारी चीज़ों पे का जो एक को देखना, इसको इसके लिए जो फंक्शनिंग अथॉरिटी है IMF। उसके बाद अब हम ये तो सारे इनके फंक्शन, अब इनके कुछ फेलियर्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि IMF के कुछ फेलियर्स भी हैं, जैसे लिमिटेड प्रोग्राम ऑफ फंड्स, जिसमें क्या है कुछ लिमिटेड चीज़ों के लिए फंड्स की प्रोग्रामिंग की जाती है, इसमें सभी चीज़ों पर डिस्कशन नहीं होता है। उसके बाद इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है वो लैक ऑफ साइंटिफिक बेस ऑन द फिक्सेशन ऑफ कोटास। इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री, जो उसको मैंने बोला जो आर द जो इम्पोर्टेंट, जिसमें मैंने जो बताया था एक ऑर्डिनरी और एक नॉन ऑर्डिनरी जो मेंबर्स हैं। जो ऑर्डिनरी मेंबर्स वो बेसिकली डेवलप्ड देश के मेंबर्स हैं, वो उनका क्या है एक बहुत बड़ा एक उनके ऊपर प्रेशराइजेशन होता है। तो वो मिल करके वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन या जो डेवलप्ड देश हैं वो अपना एक कोटा अपने अकॉर्डिंग निर्धारित करवा लेते हैं। उनका एक बहुत बड़ा प्रेशर उसके ऊपर था। दूसरा इन्फ्लुएंस ऑफ USA, क्योंकि USA जो एक सबसे बड़ा उसमें एक ग्रांटर है, जो सबसे बड़ा एक IMF फंड प्रोवाइडर है, तो उसका एक बहुत बड़ा दबदबा जो है IMF पे है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर एक बहुत बड़ा प्रेशर उसके ऊपर है। प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी भी वहाँ पे है प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रेशर किसका है, US का। लिक्विडिटी की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पे
कभी कभी एक बहुत बड़ा फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, बट इट इज़ वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट। तो हम इसको फेल नहीं कर सकते हैं, आज भी ये एक फॉर्म में है जिसको लोग मानते हैं वर्ल्ड। लेकिन इस पर एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है डेवलप्ड कंट्रियों का है। उसके बाद जो यहाँ लिमिटेड पावर है, इसके पावर्स भी कुछ लिमिटेड है, क्योंकि ये बस केवल बातों को कह देता है। कभी कभी जो डेवलप देश है इसकी बातों को नहीं मानते हैं, तो इसके पावर्स को कुछ लिमिटेड उन्होंने रख करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये इसका एक कर सकते हैं फेलियर भी है। उसके बाद अब हम जो आखिरी पॉइंट बात करेंगे वो है IMF, जो रोल ऑफ IMF इन इंडिया। IMF का जो रोल है हमारे देश में वो क्या है। IMF है बनी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका एक बहुत बड़ा रोल है, वो हमारे देश में उसका क्या रोल है। पहला जो है बेनिफिट इन इंडिया जो है इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इट हेल्प्स टू बिकम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक। इसकी वजह से भारत क्या हो पाया है, वर्ल्ड बैंक का एक बहुत बड़ा मेंबर बन पाया है, क्योंकि IMF में भारत का एक बहुत बड़ा कोटा है। इट वॉज नियर अबाउट 2.5 समथिंग % ऑफ द टोटल कोटा जो है वो इंडिया का है। इट इज़ ऑन द 10th और या 12th 12वीं या 10वीं या 12वीं प्लेस पे इसका एक प्लेस का एक कोटा है, जो सबसे बड़ा जिसका एक कोटा वाले देश हैं। जैसे सबसे बड़ा जिसे मैंने बताया अमेरिका है, जिसका 17.5 है। उसी तरह एक भारत का भी बहुत बड़ा कोटा है। उसके बाद इट वाज बाय द IMF इंडिया में बहुत सारे जो पॉलिसी फॉर्मेशन का में मदद मिलती है। उसके बाद जो इंटरनेशनल एक्सचेंज स्टैंडर्ड है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा इसका रोल है। उसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट, इट हेल्प्स इन फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। जो फॉरेन एक्सचेंज की जो एक क्राइसिस है उसको कम करने के लिए भारत में एक IMF एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ठीक, तो ये जो है बेसिक जो IMF के ऑब्जेक्टिव्स थे, IMF के फंक्शंस थे, और हमारे देश में इसका जो सक्सेस और फेलियर, सक्सेस का क्या है, हमारे देश में इसका क्या रोल है, इन सारी चीज़ों पे हमने आज डिस्कस किया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा IMF क्या है, IMF का ऑब्जेक्टिव। IMF का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि इसको एक जो पूरे वर्ल्ड में एक फंड कलेक्शन के लिए, फंड इनकरेज करने के लिए, फंड को बढ़ावा देने के लिए, एक्सचेंज रेट को डेवलप करने के लिए, और एक डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने के लिए, ऑन द वे फॉर द क्राइसिस ऑफ फंड्स, इसको ख़त्म करने के लिए फिक्सिंग ऑफ कोटा इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल और एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के लिए एक बहुत बड़ा इसका रोल था। तो ये बेसिक जो है हमारा रोल था, जिसके बारे में जो IMF का रोल था, जो हमने आपको अपने हिसाब से समझाना चाहा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, सही चीज़ समझ में नहीं आई, या इसको थोड़ा सा और डीप डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमें जितने भी वीडियोज़ बनाने होते हैं वो 20 to 40 मिनट 30 मिनट्स की होनी चाहिए, क्योंकि इससे बड़े वीडियो होते हैं तो आप भी बोर हो जाते हैं, आप भी सुनना नहीं चाहते। तो हम इसीलिए चाहते हैं कि जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए वो हमसे क्वेरी कर सकता है, फ़ोन कर सकता है, ताकि हम उसको और भी डीप में बता सकें। अगर किसी को, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ाई जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, आपको नॉलेज होना चाहिए, या PG के स्टूडेंट हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, किसी भी रिलेटेड है, तो हमसे आस्क करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।